ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 8 नंबर मंत्र और 9 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। तपसा चीयते ब्रह्मा तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नम् अभिजायते ततो अन्नम् अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाकर्मसु चामृतम् लोकाकर्मसु चामृतम् यः सर्वज्ञः सर्वविद् यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम तस्माद् एतत् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते रूपम् अन्नं च जायते। 9वें मंत्र के साथ हमने मुंडक उपनिषद का पहला खंड पूरा कर लिया। कुल 6 खंडों में से हमने पहला खंड पूरा कर लिया, 5 और खंड है। और ये पहला खंड जो था एक परिचयात्मक खंड की तरह है, जहाँ छात्र का परिचय दिया जाता है। तो पहले खंड में परिचय दिया गया, छात्र का परिचय दिया गया, शिक्षक का परिचय दिया गया और ज्ञान की 2 शाखाओं का भी परिचय दिया गया। ज्ञान की पहली शाखा अपराविद्या है और ज्ञान की दूसरी शाखा पराविद्या है। और अपराविद्या को ब्रह्म विद्या के अलावा जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं उसके रूप में बताया गया था। इस आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़कर ज्ञान की अन्य शाखाएं अपराविद्या के अंतर्गत आएगी और आध्यात्मिक ज्ञान या ब्रह्म विद्या ही एकमात्र विज्ञान होगा जो पराविद्या के अंतर्गत आएगा। और पिछले कुछ मंत्रों में पराविद्या का संक्षेप में परिचय दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि पराविद्या सृष्टि के मूल कारण का ज्ञान है, जगत कारण विद्या पराविद्या, और सृष्टि के मूल कारण को ब्रह्म कहा गया है, इसलिए ब्रह्म विद्या पराविद्या है। तो इस प्रकार अपरा और परा दोनों विद्याओं को संक्षिप्त या संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। शेष जो आगे 5 खंड आने वाला उसमें अपरा और परा विद्या दोनों का और विस्तार होगा। तो इस पृष्ठभूमि के साथ हम दूसरे खंड में प्रवेश करेंगे और दूसरे खंड में हमें अपरा विद्या का विस्तृत संस्करण मिलने वाला है। और फिर तीसरे खंड में आगे अंतिम 4 खंड उसमें पराविद्या का विस्तार करेंगे। यह पूरे मुंडक उपनिषद का डिजाइन है। इस तरह से डिजाइन बना हुआ इसका। तो पहला खंड दोनों विद्याओं का परिचय देता है, दूसरा खंड अपरा विद्या का विस्तार से वर्णन करता है और अंतिम 4 खंड पराविद्या को प्रस्तुत करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। यह स्कीम है। अब हम दूसरे खंड में पर प्रवेश करेंगे जिसमें अपरा विद्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो दूसरे खंड का पहला मंत्र है, वो हम पढ़ेंगे। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयः कर्माणि
कवयः यान्यपश्यम् यान्यपश्यन् तानि त्रेतायाम् तानि त्रेताया बहुधा सन्ततानि बहुतानि तान्याचरथ नियतम् तान्याचरतनियतम् सत्यकामाः सत्यकामः एषव पन्थाः सुकृतस्य लोके सुकृतस्य लोके। जैसा कि मैंने कहा कि यह खंड अपरा विद्या का विस्तार से वर्णन करेगा और अपरा विद्या का शाब्दिक अर्थ है निचली या अश्रेष्ठ ज्ञान की शाखा। और इस अपरा विद्या में आत्मज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान की सभी शाखाएं आ जाएगी और इसलिए सभी लौकिक ज्ञान, चाहे वह भौतिकी हो, रसायन विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, नृत्य हो, संगीत हो, सभी लौकिक विज्ञान अपरा विद्या के अंतर्गत ही आ जाएंगे। और वेदों के भीतर भी हम उन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं। वेदों का प्रथम भाग भी अपरा विद्या के अंतर्गत ही आएगा। इस प्रकार न केवल लौकिक विज्ञान ही अपरा विद्या के अंतर्गत आएगा, वेदों का प्रथम भाग, वेद पूर्व भाग भी अपरा विद्या के अंतर्गत ही आएगा। वेदों का केवल जो अंतिम भाग है अर्थात जो वेदांत वाला भाग है वही पराविद्या के अंतर्गत आएगा। अब यहां इस उपनिषद में हम अपरा विद्या के भाग के रूप में धर्म निरपेक्ष जो विज्ञान है, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, ये सब नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम यहां पर चर्चा करेंगे केवल वेदों के पहले भाग, वेद पूर्व भाग, उसके बारे में, जो कि अपरा विद्या के अंतर्गत ही आता है। और इस वेद पूर्व को अपरा विद्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग को वेद पूर्व का कर्मकांड भाग कहा जाता है, अपरा विद्या का कर्मकांडिक भाग। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं अपरा विद्या के अंतर्गत ही आएंगे, जो भी कर्मकांड है, यद्यपि यह वैदिक है, इसमें भगवान भी शामिल है, इसमें मंत्र भी सम्मिलित होते, फिर भी इन्हें अपरा विद्या ही कहा जाता है। और अपरा विद्या का अगला भाग विभिन्न देवताओं पर सभी प्रकार के ध्यान हैं, सर्व देवता ध्यानानि। तो ये सभी भी अपरा विद्या के अंतर्गत ही आ जाएंगे, वेद का पहला भाग जो है। आमतौर पर हम ये सोचते हैं ना कि ध्यान आध्यात्म या पराविद्या के अंतर्गत आएगा। देखिए, हमें ध्यान से ये देखना होगा कि सभी देवताएं, उपासनाएं ये अपरा विद्या के अंतर्गत ही आती है। वस्तुतः विद्या के प्रकार के निर्धारण की कसौटी ये है कि जहां द्वैत शामिल है, जहां द्वे आ जाते हैं ना, दो आ जाएगा, मैं हूं, भक्त भगवान है, द्वैतवाद जहां आ जाएगा, वो सब विद्या जो है ना वो अपरा विद्या के अंतर्गत आएगा। कि हम कोई और है, हम किसी चीज का स्टडी करना है, तो अपरा विद्या हो गया। यह मूल मापदंड है नापने का कि अपरा विद्या क्या होगा। जहां भी द्वैत शामिल है, जहां भी डिवीजन है, विभाजन है, वे सभी अपरा विद्या के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सभी जो सेक्युलर साइंस है वो अपरा है, क्योंकि वहां विभाजन है। ग्रह है, परमाणु, संगीत, नृत्य, यहां विभाजन है। और जहां भी अनुष्ठानों का सवाल है, कोई भी कर्मकांड होता, अनुष्ठान होता, यज्ञ हवन होता है, वे सब भी विभाजन से भरे हुए हैं। अनुष्ठान करने वाले में विभिन्न पुजारी शामिल होते हैं, विभिन्न सामग्रियां शामिल होती है, विभिन्न देवता शामिल है।
इसलिए इसमें द्वैत है, इसलिए अपरा विद्या। और जब हम उपासना की किस्मों के बारे में बात करते हैं तो वहां भी द्वैत शामिल होता है, क्योंकि वहां मैं एक ध्यानी के रूप में हूं और विभिन्न देवता जो है वो ध्यान के वस्तु के रूप में मेरे सामने हैं। इसलिए यहां भी ध्यान करने वाला और ध्यान, इसका विभाजन है, द्वैत है, भेद है। इसलिए कर्म जो है अपरा विद्या है, उपासना जो है अपरा विद्या है। तो फिर पराविद्या के अंतर्गत क्या आएगा? केवल एक ही बात, जहां कोई विभाजन ही नहीं है। अतः भक्त देवता का विभाजन भी दूर होना चाहिए, जीवात्मा परमात्मा का विभाजन दूर होना चाहिए, अनुभवकर्ता और अनुभव की वस्तु का अंतर दूर होना चाहिए, प्रेक्षक और प्रेक्षित का अंतर दूर होना चाहिए। जहां सभी मतभेदों का समाधान हो जाता है, कोई मतभेद नहीं रह जाता, तो समझो वो पराविद्या है, बाकी सब अपरा विद्या। यतदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपानिपादम। स्वाभाविक रूप से जिसमें सभी गुणों का समाधान हो जाता है, क्योंकि गुण जो है ना वो द्वैत के अंतर्गत आते हैं। पीला रंग, नारंगी रंग, ये रंग वो रंग, ये सब देखिए अलग हो जाता है। अच्छा बुरा डिवीजन हो गया, धर्म अधर्म ये द्वंद्व चलता है, ये अच्छा वो बुरा, ये धर्म अधर्म, ये विभाजन दूर हो जाना चाहिए। बाद में आगे जाकर कठोपनिषद में हम देखेंगे अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, जो धर्म अधर्म विभाजन से भी परे है। अतः पराविद्या जो है वो अध्यात्म की पराकाष्ठा है और उसके अलावा अन्य सभी चीजें अपराविद्या के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस खंड में हम किस प्रकार की अपराविद्या देखने जा रहे हैं? कर्म और उपासना, ये दो विषय हैं जिन पर अपराविद्या के रूप में चर्चा होने वाली है। और यहां भी ना हम कर्म पर केंद्रित रहने वाले हैं, उपासना का संकेत भर होने वाला है। कर्म का क्या अर्थ है? अनुष्ठान। उपासना का क्या अर्थ है? ध्यान। कर्म क्या है? शरीर प्रधान है, उपासना क्या है? मन प्रधान है। कर्म शरीर प्रधान है, उपासना मन केंद्रित है। अब यहां पर वेद पूर्व में चर्चा किए गए उन सभी कर्मों को मोटे तौर पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुष्ठानों को मोटे तौर पर दो प्रकार में डिवीजन किया जा सकता है। एक है अर्थ काम प्रधान कर्म, भौतिक कल्याण के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान। अनुष्ठान भौतिक कल्याण के लिए होते हैं, जिसे निभाकर मुझे सुरक्षा के लिए काफी पैसे मिल सकते हैं, ढेर सारा इंद्रिय सुख भी मैं मंगवा सकता हूं। खरीद लो जो खरीदना है, पैसा आ गया बहुत सारा। इसलिए ऐसे अनुष्ठान को अर्थ काम प्रधान कर्माणी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में काम्य कर्माणी कहा जाता है, अन्यथा राजस कर्माणी भी कहा जा सकता है। फिर हमें दूसरे प्रकार के भी संस्कार मिले हुए हैं जो मोक्ष प्रधान कर्माणी है। कर्म जो मुझे अधिक से अधिक आध्यात्मिक विकास की ओर, अधिक से अधिक मोक्ष की ओर ले जाएंगे, जिसे निष्काम कर्माणी कहा जाता है। सात्विक कर्माणी, चित्त शुद्ध प्रधान कर्माणी जो मुझे भगवान की ओर ले जाएगी। अर्थ काम प्रधान कर्माणी मुझे और अधिक संसार की ओर ले जाएगा। बेहतर घर, अच्छा घर, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बच्चे पोते, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम, वे सभी वहां होंगे। दरअसल मैं जितना उनमें डूबता जाता हूं उतना भगवान से दूर हो जाता हूं। तो अर्थ काम प्रधान कर्माणी मेरे जीवन को संसार की ओर मोड़ देती है और मोक्ष प्रधान कर्माणी मुझे भगवान की ओर मोड़ देगी। संसार मोड़, ईश्वर मोड़, दोनों की बात अपराविद्या में की गई है। मनुष्य की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? उपनिषद बताता है प्रारंभ में प्रत्येक मनुष्य की रुचि किसमें होती है? मोक्ष में नहीं होती। कोई मोक्ष नहीं चाहता। प्रारंभ में लोगों की रुचि अर्थ में होती है, इसलिए वह धन उन्मुख और काम मनोरंजन उन्मुख है। धनमच धन चाहिए, काम मनोरंजन चाहिए। और इसलिए वेद कहते हैं कि जीवन का प्रारंभिक भाग मुख्य रूप से अर्थ काम प्रधान कर्माणी होता है। हम पैसे कमाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए उसके लिए काम करते हैं। और आध्यात्मिक कर्मों का एक छोटा सा प्रतिशत होता है। शाम को आकर अगर ऑफिस से हमने एक अगरबत्ती भगवान को जला ली, वह पर्याप्त है।
कुछ चित्त शुद्धि प्रधान कर्माणी हमने कर लिया, जैसे संध्या वंदनम। कुछ लोग इसको अवनी अविट्टम के दिन भी करते हैं। अवनी अविट्टम एक त्यौहार है जो कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। उस दिन हम अपने शास्त्रों को, अपने ऋषियों को कृतज्ञता अर्पण करते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं उस दिन पढ़ते हैं। इसलिए संध्या वंदनम मोक्ष को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छे अनुष्ठानों में से एक है। संध्या वंदनम मोक्ष को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा अनुष्ठान है, लेकिन एक व्यक्ति को उस कर्म में सबसे कम दिलचस्पी होगी। इसलिए वेद कहता है कि जीवन का पहला भाग काम्य प्रधान है। बहुत कर्म करो, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करो और चित्त शुद्धि के लिए, भगवान के लिए थोड़ा सा करते रहो। हाँ, उसका प्रतिशत कम है जीवन में। और उपनिषद हमसे क्या अपेक्षा करता है? धीरे धीरे करके ना इसी परसेंटेज को बदलना है हमारे जीवन में। हमारे मूल्य बदलने होंगे, प्राथमिकताओं को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे अर्थ काम प्रधान कर्म जो है कम से कम होते जाएंगे और चित्त शुद्धि प्रधान कर्म अधिक से अधिक होते जाएंगे। यहां तक कि मैं मंदिर में जाता हूं और भगवान शिव को प्रणाम करता हूं तो भी मैं दो चीजें मांग सकता हूं, हे भगवान अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मैं ये मांग सकता हूं कि ज्ञान वैराग्य के लिए मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम। मैं ये भी पूछ सकता हूं मुझे धन दो, बहुपुत्र दो, दूसरे लाभ दो। मंदिर दर्शन वही है, मंदिर हम उसी लिए जा रहे हैं, किंतु अब क्या है, हमारा उद्देश्य बदल जाता है। पहले हम मंदिर जाते थे कुछ ना कुछ मांगने के लिए, अब मंदिर जा रहे हैं कि भगवान हमको चित्त शुद्धि दे दो ताकि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। और मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने के बाद भी मैं मंदिर में जाकर भगवान से मांग सकता हूं, हे भगवान मुझे साधन चतुष्ट संपत्ति दे दो, मेरे में विवेक आए, वैराग्य आए। हे भगवान मुझे एक उचित गुरु दीजिए। हे प्रभु मुझे धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर दीजिए। और हे भगवान मुझे क्लास में आना है, उसके लिए जो भी बाधा होना उसको दूर कर दीजिए। जहां भी हो सत्संग हो मैं जा सकूं, स्काइप पर है तो हम उसमें आ सके, उठ सके और उसमें बैठ सके। कहीं किसी जगह पर है, हॉल में है, मंदिर है, वहां भी जा सके। आप क्या पूछते हैं, क्या भगवान से मांगते हैं, उससे यह तय होगा कि आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है। इसलिए अपरा विद्या या कर्म को दो भूमिकाएं मिलती है, एक अर्थ काम प्रधान काम्य कर्माणी, दूसरा है मोक्ष प्रधान निष्काम कर्माणी। और चूंकि शुरू में हर किसी की रुचि काम्य कर्म में होगी, इसलिए उपनिषद बुद्धिमानी से शुरुआत में काम्य कर्म के बारे में ही बात करता है। वेद भी पहले काम कर्म के बारे में बात करता है। वेद शुरू ही होता है कर्मकांड से, ये मांग लो, वो मांग लो, भगवान को प्रार्थना कर लो। और यहाँ उपनिषद भी इसी से शुरू कर रहे हैं। इसलिए हर प्रार्थना के अंत में भी ना आपको एक फलश्रुति मिलेगी। हर एक प्रार्थना के अंत में मिलेगा आपको क्या उससे मिलेगा, ये प्रार्थना करने से आपको क्या मिलेगा। इतना बार पाठ कर लोगे तो ये मिल जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी ना ये फलश्रुति आता है, धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम अर्थार्थी च अर्थम आपनुयात् कामान वापनुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम। जो जिसको चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि वहां भी शास्त्र बहुत स्पष्ट है। क्योंकि लोगों को दूसरी दूसरी चीजों में रुचि है, उनको चाहिए, उनको आप जबरदस्ती नहीं ला सकते। वो तो वो चाहते हैं, सब चीजें चाहते हैं, वस्तु चाहते हैं। इसलिए उनका जुगाड़ भी तो होना चाहिए, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान 4 प्रकार की भक्ति के बारे में बात करते हैं, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त का अर्थ है जो संकट से बाहर निकलने की इच्छा वाला भक्त हो। यहां तक कि आप ना अपने फैक्ट्री में सुदर्शन होम, नवग्रह होम ये आदि करते हैं पूजा, ये किसके अंतर्गत आएगा? आर्त भक्ति। मुझे समस्या से बाहर निकालो, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस आगे बढ़े। और ऐसा जो व्यक्ति है उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं।
ये दोनों काम्य कर्म के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद आता है तीसरा लेवल जिज्ञासु भक्त का, वो निष्काम कर्म है, वो भगवान को चाहता है। उपनिषद इन दोनों के बारे में बात करता है, काम्य कर्मानी के बारे में और फिर निष्काम कर्मानी की ओर संकेत करता है। इसलिए पहले उपनिषद क्या कहता है, वह लोगों को बड़े सुंदर तरीके से अच्छा लगे ना ऐसा बोल के, एक अच्छे शब्द बोल के संबोधित करता है, सत्य काम। यहां सत्यम शब्द का विशेष अर्थ है। सत्यम शब्द के 4 या 5 अलग अलग अर्थ है। पिछले भाग में हमने सत्य शब्द का विशेष अर्थ क्या देखा था? सत्य शब्द का अर्थ है पंचभूतानी, 5 तत्व बताए। इस मंत्र में ही सत्यम शब्द 2 बार आया है। पहली पंक्ति में सत्यम शब्द आता है, तीसरी पंक्ति में सत्यम शब्द आता है। इसी एक मंत्र ही में ही 2 सत्यम के 2 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। तो तीसरी पंक्ति में सत्यम शब्द का अर्थ है कर्म फल। सत्यम शब्द का अर्थ है कर्म फलम, अनुष्ठान के विभिन्न लाभ जो आपको प्राप्त होंगे, जो हम पुजारी को बताते हैं और पुजारी उसको संकल्प में बताता है, किन किन चीजों की मुझे जरूरत है भगवान को बताता है। इन सभी चीजों को क्या कहा जाएगा? सत्यम कहा जाता है। कर्म फलम और कामाह का अर्थ है साधक। इसलिए उपनिषद हम सभी को क्या बोल के संबोधित करते हैं? हे सत्य काम, हे विभिन्न सांसारिक वस्तुओं में रुचि रखने वाले लोगों। तो उपनिषद हमें समझते हैं कि हम में से किसी को भी मोक्ष में रुचि नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मैं ना ये सब करूंगा, रिटायरमेंट के बाद जीवित रहे तब तो, या फिर जब मैं किसी काम कर रहा हूं तब तो। उपनिषद को तो हम अंतिम श्रेणी में रखते हैं कि बाद में कभी जीवन में समय मिलेगा तो हम उपनिषद पढ़ेंगे, हमारे लिए प्राथमिकता नहीं रहती। इसलिए मोक्ष हमारी अंतिम प्राथमिकता है। उपनिषद हमारी निंदा नहीं करता, वो बोलता नहीं है ये फालतू लोग है, अच्छा नहीं है। वो कहता है ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसलिए हे सांसारिक वस्तुओं के साधक लोगों, अनुष्ठान अपनाओ, अनुष्ठान करो। और वे अनुष्ठान क्या है? मंत्रेषु कर्माणि। मंत्रेषु का अर्थ है वेद पूर्व भाग के मंत्र। वेद के पूर्व भाग के मंत्रों में वेदों का कर्मकांड वाला जो खंड है वो है। कर्माणि, काम्य कर्मों के विभिन्न प्रकार का वहां उल्लेख किया गया है। हेल्थ अच्छा चाहिए, ठीक है, उसके लिए मंत्र है, स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। इंद्रियों को अच्छा करना, उसके लिए मंत्र है। मन का सुधार करना, उसके लिए मंत्र है। मयि मेघाम मयि प्रजाम मयि अग्निस्तेजो दधातु, मयि मेघाम मयि प्रजाम मयि इंद्रियम दधातु, मयि मेघाम मयि प्रजाम मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। यजुर्वेद का ये मंत्र है। मेधा प्राप्ति के लिए ये मंत्र है। इसको मेधा सूक्तम भी बोलते हैं। मेधा का क्या अर्थ है? हमको धारणा शक्ति दीजिए, हमारा प्रज्ञा अच्छा कीजिए, बुद्धि अच्छा कीजिए, उसके लिए मंत्र है। ये ऐसे लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बड़े ब्रिलियंट हो जाएंगे, संसार में बड़े ज्ञानी हो जाएंगे दूसरे चीजों में। मेरा शरीर स्वस्थ हो, मुझे बच्चा पैदा करने दीजिए, और सिर्फ लड़की ही नहीं, या अकेले लड़का ही नहीं, दोनों चाहिए, लड़की लड़का, कम से कम एक लड़की हो, कम से कम एक लड़का हो। और यही नहीं कि मैं सिर्फ वो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आगे जाकर शिक्षित होकर वो सेटल हो जाए अपने जीवन में, उन्हें उचित जीवन साथी मिलना चाहिए। तो हमें इन सभी चीजों के लिए संस्कार मिले हुए हैं। वे कहते हैं मंत्रेषु कर्माणि काम्य कर्माणि। और इन अनुष्ठानों का आविष्कार किसने किया है? कवयः यान्य पश्यम कवयः, अर्थात ऋषि लोग। इस मंत्र की खोज वैदिक ऋषियों ने की है। देखिए, क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है कि वैदिक ऋषियों ने की है, खोज की है। उन्होंने इस मंत्र का आविष्कार नहीं किया है। ये मंत्र पहले से ही मौजूद थे, जो भगवान ने सृष्टि के समय ही दिए थे।
विधि द्वारा निर्मित वातावरण में वेद पहले से ही तैर रहा है, आकाश में है। हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। जबकि ऋषियों को उनके असाधारण सत्वगुण के अनुसार एक विशेष सत्वगुण मिला है। वे इन मंत्रों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, जो कहां से प्रसारित होते हैं? भगवान द्वारा। भगवान उनको प्रसारित कर रहे हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै। श्वेताश्वर उपनिषद का यह मंत्र है। वेद भगवान द्वारा प्रसारित और ऋषियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। प्राप्त करता ऋषि है, देने वाले भगवान है। इसलिए कवयः, कवि यानी मंत्र दृष्टा ऋषयः। तानि अपश्यान, तानि का मतलब है, तानि का अर्थ है काम्य कर्माणि। ये सारे तानि जो काम्य कर्माणि है ना, अपश्याम। और वे कर्म किस वेद में है? त्रेतायाम बहुधा संततानि। ये अनुष्ठान मुख्य रूप से 3 वेद में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में। अथर्ववेद में मुख्य रूप से नहीं है, उसमें बहुत कम है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया गया। अथर्ववेद अनुष्ठान में बहुत कम भूमिका ही निभाता है, उसमें अनुष्ठान बहुत कम है, इसलिए 3 वेद के बारे में बोल दिया गया, ऋग यजुर सामवेद। ये वेदेषु बहुधा संततानि, 3 वेदों में सर्वत्र व्याप्त है। 3 वेद के किस भाग में? वेद पूर्व कर्मकांड वाला भाग में। और वेद स्वयं कहता है तान्याचर्थ नियतम, यानी तानी नियतम आचर्थ। आप उन सभी अनुष्ठानों को कर सकते हैं और अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करें। सांसारिक इच्छा कोई पाप नहीं, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। सांसारिक इच्छाएं पाप नहीं है। आमतौर पर लोग सांसारिक इच्छा को पाप समझते हैं और धन की इच्छा होने पर उन्हें बड़े अंदर से गिल्टी फीलिंग होती है, दोषी मानते अपने आप को। यदि उन्हें संतान की चाहत होती है तो उनको लगता है ये पाप है। वेद कहते हैं कभी भी दोषी महसूस न करें, आप अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। जैसे जब कोई बच्चा खिलौनों की इच्छा करता है ना, तो आप क्या सोचते हैं? बड़ा पापी बच्चा है, खिलौना मांग रहा है। नहीं, वो आप जानते हैं बच्चा तो उस अवस्था में है ना, छोटा है, उसको खिलौना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य प्रारंभ में एक आध्यात्मिक बच्चा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति बच्चे, घर, पैसा, नाम और प्रसिद्धि चाहता है तो कुछ गलत नहीं है, उन सभी को प्राप्त कीजिए। प्रसिद्धि पाने के लिए भी कर्मकांड बताए जाते हैं, लेकिन वेद यही कहता है कि खिलौनों की चाह रखने वाले बच्चे से आप परेशान ना हो। मां कभी परेशान नहीं होती। मां कब परेशान होती है? मान लीजिए बच्चे ने 5वें जन्मदिन, 6ठे जन्मदिन तक खिलौना मांगा तो मां बहुत खुश होती है, हाँ खिलौना मांगा, चलो दे दो खरीद के। लेकिन 30वें जन्मदिन में अगर वही बच्चा कहे कि मम्मी मुझे गुब्बारा दे दो, तब मां परेशान हो जाती है। इसी तरह नाम, प्रसिद्धि और सब कुछ चाहने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन वेद क्या कहते हैं? तुम्हें उनकी इच्छा है, अद्भुत है, आपको उन्हें पूरा करना चाहिए, बहुत सुंदर है, लेकिन एक दिन आपको उनमें से विकसित होना चाहिए। 30 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद, या कम से कम अगले जन्म में, लेकिन एक दिन तुम्हें बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर इस स्तर पर यदि आप चाहें तो यह कोई पापम नहीं है। इच्छा की नाजायज पूर्ति पाप है। मैं भ्रष्टाचार और झूठ और चोरी करके कुछ करना ना, वो पाप है। अगर आप धर्म से अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। ये कौन कहता है? वेद स्वयं करता है। तानी आचरता, जाओ भगवान से संतान मांगो, इसमें गलत क्या है? जाओ भगवान से घर मांगो, जाओ और मदद मांगो, जाओ और बच्चों को स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, मांगो, कुछ भी गलत नहीं है। तानी आचरथ नियतम, लेकिन केवल एक शर्त है, उपनिषद करते हैं उन कर्मों को सही ढंग से करें, क्योंकि काम्य कर्म तभी फलीभूत होंगे जब उन्हें सही तरीके से किया जाएगा। कर्म ही क्यों, यदि आप किसी पेड़ को ठीक से उगाना चाहते हैं तो आपको कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए कि किस भूमि में कौन सा पेड़ आएगा, या आपको पता होना चाहिए
किस प्रकार का जल है उस जगह पर, और दूसरे किस सामग्री की आवश्यकता है, किस प्रकार का खाद डालना होगा, किस प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें नियम है। आप ऋषिकेश जाएंगे, वो ठंडा जगह है, वहां से एक पौधा खरीद के लाते और सोचते लखनऊ में वो लग जाएगा, आप बुरी तरह से असफल होंगे। ऋषिकेश में जब आध्यात्मिक कैंप होता है, हमारे स्वामी लोग लगाते हैं 6-7 दिनों का कैंप वहां पर आश्रमों में, तो वहां पर लोग ना क्लास के बाद ना बाजार में निकल जाएंगे, भागेंगे बाजार में, वहां से खरीद लेंगे, कुछ ना कुछ लाना है, नियम बन गया ना, कुछ ना कुछ खरीद के घर ले जाना है। शिविर में आपको वेदांत प्राप्त हुआ नहीं हुआ ये गौण है, लेकिन आप ऋषिकेश हरिद्वार आए हैं, हरिद्वार यात्रा किस लिए? अनुरुचि, घूमने फिरने, बाजार जाने के लिए। वहां बहुत कुछ खरीदते हैं। कुछ पौधे खरीद के लखनऊ में लाए तो क्या होगा? उगेगा नहीं, वो ठंडा प्रदेश वाला है, उसको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो भी करना चाहते हो, आपको ना नियम का पालन करना होगा, नियम का ध्यान रखना होगा। ये शरीर भी इसलिए ना नियम से चलाना चाहिए। हर चीज में नियम का ध्यान जरूरी है, नहीं तो वो फल नहीं मिलेगा। गलत तरीके से जाएंगे तो नहीं मिलेगा। काम्य कर्म अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो, तो इन अनुष्ठानों को सही ढंग से करना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद कहते नियतम नियम अनुसारेण आचरत। और इस काम्य कर्म का पालन करने से क्या होगा? ऐसा व पंथा, यह सुंदर साधन है। मार्ग, पंथा का अर्थ है साधन, साधनम। पथ साधन किस लिए? सुकृतस्य लोके। सुकृतस्य लोके का अर्थ है कर्म फलाए। सुकृतम का अर्थ है कर्म, लोका का अर्थ है फलम। इसलिए सुकृतस्य लोके का अर्थ है विभिन्न कर्मों की सिद्धि से जो फल प्राप्त हो। इसलिए संक्षेप में मंत्र का सार सांसारिक उद्देश्यों के लिए काम्य कर्म करना है। यह कोई खराबी नहीं है, कोई पाप नहीं है। अब अगला सवाल होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि अनुष्ठान परिणाम देंगे या नहीं देंगे? मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता हूं, पुत्र प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम अनुष्ठान की क्रियाविधि को कभी नहीं जानते कि वो कैसे काम करता है। हा? सांसारिक क्रियाओं के बारे में हम बात कर सकते हैं, विज्ञान हमें यह समझाने के लिए है कि कोई विशेष क्रिया कैसे परिणाम उत्पन्न करती है, क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से बारिश होता है, वो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। समुद्र से भाप से ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होता है, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। कोई विशेष आप दवा ले रहे हैं, आप डॉक्टर से पूछिए, वो आपको बता देंगे कैसे काम करता है। तो इसका तंत्र मुझे आसानी से मिल जाएगा। इस दवा में ये तत्व होते हैं, इन रोगों से ये रोगाणी होते हैं, इनकी परस्पर क्रिया कैसे होगी, एक दूसरे का रिएक्शन कैसे होगा। आप संपूर्ण प्रतिक्रिया का रसायन शास्त्र जानते हैं। हा? विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि आपको कारण और कार्य की स्पष्ट तस्वीर दे सकता है, उसका क्या प्रभाव होगा, कैसे होगा। यदि आपको कोई संदेह है, इंटरनेट में पढ़ ले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वहां पर इंटरनेट में एक बहुत सुंदर साइट है कोरा डाइजेस्ट। उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और सारे लोग उसमें लॉजिकल अपना आंसर देते, तार्किक व्याख्या देते। लेकिन सवाल यह है कि अनुष्ठान और लाभ के बीच तार्किक संबंध क्या है, कैसे जाने? विज्ञान इसको नहीं समझा सकता कि आप यज्ञ कर रहे हैं तो पुत्र कैसे हो जाएगा आपको। विज्ञान तो बारिश पाने के लिए अनुष्ठान के बारे में बात करते हैं। यहां पर बारिश प्राप्त करने के लिए यज्ञ हवन है, अनुष्ठान है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो विशेष अनुष्ठान मैं करता हूं, जिसमें केवल कुछ आहुति देनी है, मंत्र पढ़ने हैं, वो आहुति में कौन सा अणु होता है, वैज्ञानिक या तार्किक संबंध क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए मुझे अनुष्ठान की प्रभावशालिता के बारे में हमेशा संदेह रहता है, डाउट रहता है कि भाई ये तो हवन कर रहे, हवन से बारिश कैसे हो जाएगा, हवन से पुत्र कैसे हो जाएगा। इसलिए वेद कहते हैं मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि कैसे होगा, मैं तुम्हें तंत्र नहीं दूंगा कि वो कैसे होगा, मैं तुम्हें वैज्ञानिक कारण नहीं बताऊंगा कि कैसे होगा। वेद ना कभी भी बीच का कारण जो है ना वो नहीं बताते, मध्यस्थ कदम कभी नहीं देता, बल्कि वेद ना सीधे वचन दे देते, वादा कर देते, प्रॉमिस कर देते कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको ये फल मिलेगा।
और अगर फल नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कर्म ही ठीक नहीं था, अनुष्ठान ठीक नहीं था। इसका मतलब है कि इसको करने में आपसे कुछ कमियां रह गई है। उचित ढंग से किया गया कर्म फल जरूर देगा। मुझ पर भरोसा करें, मुझ पर श्रद्धा रखें। इसलिए संपूर्ण जो यहां कर्मकांड है ना, वो श्रद्धा पर आधारित है। आपको श्रद्धा होनी चाहिए। वेद कभी भी किसी कर्म की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं देता, और वेद जानता है कि हम तथाकथित बुद्धिजीवी इसकी प्रभावशालीता पर संदेह करेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसलिए वेद इसकी गारंटी देता है। पहली पंक्ति देखिए, तदे तद सत्यम। अब यहां सत्यम शब्द का अलग ही अर्थ है। इससे पहले मंत्र में सत्यम शब्द का अर्थ पंचमहाभूत था। इस मंत्र के पहले पंक्ति में सत्यम शब्द का अर्थ है कर्मफल। अब यहां देखें, आप इसी मंत्र की तीसरी पंक्ति में सत्य शब्द का अर्थ है मान्य है, वैलिड है, विश्वसनीय, आप भरोसा कर सकते, ये प्रभावकारी है। सत्यम, डाउट मत कीजिए, इसमें श्रद्धा रखिए, होगा, विश्वसनीय है, ये मान्य है। अब हम दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। दूसरा मंत्र पढ़ें। यदा लेलायते ह्यर्चिः यदा लेलायते हर्चिः समिद्धे हव्यवाहने समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागावन्तरेण तदा च भागावन्तरेण आहुति प्रतिपादयेत्। आहुति प्रतिपादयेत्। उपनिषद कर्मकांड के स्वरूप को निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं, निष्पक्ष ढंग से। इसलिए अनुष्ठान के प्लस पॉइंट के साथ साथ माइनस पॉइंट पर भी बात करना चाहते हैं। ये तो प्लस पॉइंट था ना, बड़ा अच्छा है, कर लो तो वो मिल जाएगा। लेकिन इसका माइनस पॉइंट क्या है, ताकि हम यह तय कर सके कि हमको इसका उपयोग करना है या नहीं। जैसे किसी उपचार प्रणाली के प्लस और माइनस पॉइंट को हम देख लेते हैं। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी एक प्रोसेस है, इसके फायदे तो होंगे, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे। आपकी त्वचा का रंग काला हो जाएगा, बाल सब चले जाएंगे, आप बेहद कमजोर हो जाएंगे, उल्टी आती है और भूख चले जाती है। लेकिन क्या होगा, कैंसर का रोकथाम किया जा सकेगा। और यदि हम केमोथेरेपी नहीं करेंगे, उपचार नहीं लेंगे, तो क्या समस्या नहीं होगी? ये सारी समस्या नहीं होगी, लेकिन दूसरी समस्या होगी। तो ये करेंगे तो कैंसर की रोकथाम नहीं की जा सकती। अगर हम इसको नहीं लेंगे, उस उपचार को, कैंसर का रोकथाम नहीं होगा। तो फिर रेडियम उपचार के बारे में क्या है? थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान उसमें भी है। ये भी कैंसर के लिए एक टेक्निक है। इसी तरीके से उपनिषद यह कहना चाहता है कि प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट क्या है, आप ऐसा करें, इसका परिणाम आएगा। और आप खुद भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने कई अनुष्ठान किए होंगे और उन्हें उसका लाभ मिला। चाहे आप उनसे मिले हो या ना मिले हो, मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिन्होंने कोई अनुष्ठान किया और उन्हें लाभ मिला। यहां तक कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ में भी लोगों ने किया और कई वर्षों के बाद, शादी के 15-20 साल के बाद उन्हें बच्चा मिला। इसलिए यह प्रभावकारी है, यह प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट यह है कि आपको बहुत सारी शर्तें पूरी करनी होगी। सभी शर्तों को पूरा करने में बेहद सावधानी बरतनी होगी। यदि शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो यह परिणाम नहीं देगा, यह कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि दवा यदि उचित तरीके से नहीं लेता, उचित दवा नहीं लेता, ठीक तरीके से नहीं लिया जाता, तो दवा साइड इफेक्ट ला सकती है, समस्या पैदा कर सकती है। कुछ दवाओं में हमें यह देखना होता है कि किसी व्यक्ति को एलर्जी है या नहीं, और बिना देखे तुरंत कोई व्यक्ति दवा ले लेता है तो उसके पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, पैच आ जाता है, ऐसी तमाम चीजें हो जाती है, उनको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है।
और दूसरा न्यूट्रलाइजिंग इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसलिए दवाएं अद्भुत है, लेकिन यदि उचित रूप से उपयोग ना किया जाए तो वो जान भी ले सकती है। इसलिए शर्तें दी गई है। शर्त क्या है? आहुति प्रतिपादये। यहां उपनिषद एक विशेष मानक अनुष्ठान ले रहा है जो लोकप्रिय है, कम से कम उन दिनों में वो लोकप्रिय था, और उस अनुष्ठान को क्या बोलते हैं? अग्निहोत्रम कहा जाता है। अग्निहोत्रम अनुष्ठान को एक मानक के स्टैंडर्ड के रूप में लिया गया है, और इस अनुष्ठान में एक गृहस्थ को प्रतिदिन 2 बार अनुष्ठान करना होता है, और इसलिए कुछ लोगों को अग्निहोत्री भी कहा जाता है। सरनेम है ना लोगों का, फलाना फलाना अग्निहोत्री। एक फिल्म में एक्ट्रेस भी थी, रति अग्निहोत्री। बेशक आजकल लोग अग्निहोत्री बोलते हैं क्योंकि उनके परदादा होंगे, वो तो एक्ट्रेस थी, उनके दादा परदादा कोई रहे होंगे जो अग्निहोत्र हवन करते होंगे, इसलिए उनका टाइटल हो गया अग्निहोत्री। उन्हें ना इस बात का पता भी नहीं होगा, शायद रति अग्निहोत्री को यह बात पता भी नहीं होगी। जैसे यहां पर चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, शास्त्री हैं, ये अब सिर्फ टाइटल रह गया है। वो लोग तो अब कोई नेता बन गए हैं, चतुर्वेदी या द्विवेदी, उनको पता भी नहीं नाम किस लिए था। यहां का रवि शास्त्री एक क्रिकेटर भी है, वो क्रिकेटर है। और जैसे यहां पर हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें ये जो वाजपेयी लगता है ना, वाजपेय, ये सबसे बड़े अनुष्ठानों में से एक है, और इसको जो करता है ना उसको वाजपेयी बोला जाता था। जैसे दीक्षित वगैरह की तरह एक ये पारिवारिक नाम बन जाता है, दीक्षित। इसलिए अग्निहोत्री दी गई उपाधियों में से एक है, और इस अनुष्ठान के लिए क्या शर्तें हैं? आहुति प्रतिपादित, अग्नि में आहुति देनी होगी, और कहां? अज्य भागो अंतरेण। यह अग्नि घर के कुंड में प्रज्वलित की जाती है, और यह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता जो देने वाला, और जब यह अग्नि कुंड ठीक सामने हो तो आहुति होम कुंड के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच होनी चाहिए, और यदि यह पूर्व और पश्चिम है तो दाहिनी और बाईं ओर के बीच। होम कुंड के भीतर उसे उत्तर और दक्षिण के बीच मध्य स्थान में करनी होती है, जिसे अज्य भाग कहा जाता है। इसलिए अज्य भाग के बीच उसे अर्पित करना होगा, कहीं और नहीं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, गया। यह एक शर्त है। और फिर अगली शर्त क्या है? हव्यवाहने समिद्धे, उसे ठीक से अग्नि जलने के बाद ही तर्पण करना होता है। यह नहीं कि अग्नि जल रहा हो, थोड़ा धुआं निकल रहा हो, आपने डाल दिया, नहीं चलेगा। इसलिए अच्छी तरीके से अग्नि जलाना होगा। केवल सुलगती अग्नि, ह्यर्ची लेलायते, जब आग की लपटें उठ रही हो, सुलग रही हो, तब हमको हवन देना है, इधर उधर नहीं। जब आपकी आग की लपटें भड़क रही हो तब अर्पित करना पड़ता है, क्योंकि आग की लपटों को अग्नि देवता की क्या माना जाता है? जीव माना जाता है, वो जीव है। कर्मकांड विज्ञान के अनुसार अग्नि देवता समस्त आहुति अपनी जिह्वाओं के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जो कि ज्वाला के रूप में हो। और न केवल वह प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद वह प्रसाद को उपयुक्त देवता को सौंप देगा। इसलिए वह न केवल प्रसाद प्राप्त करता है, बल्कि एक अद्भुत कुरियर सेवा के रूप में भी कार्य करता है। जहां जिस देवता को ले जाना है वो अग्नि ले जाके दे देगा। और मान लीजिए आप कहते हैं अग्नि स्वाहा, आप कहे सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, प्रजापत्ये स्वाहा। यह हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट की तरह नहीं है, सही समय पर सही पते पर वो ले जाके देगी। इसलिए अग्नि देवता को अपनी जिह्वाओं के माध्यम से जो आग की लपटों के रूप में हो ग्रहण करना होता है। इसलिए उस समय तुम्हें आहुति देनी होगी। इतना ही नहीं, अगले आगे आने वाला जो मंत्र है ना, उसमें और भी शर्तें बताई गई है। आगे अब हम तीसरा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। यस्याग्निहोत्रम् यस्याग्निहोत्रम् अदशम अपौर्णमाशम
अदर्शम पौर्णमासम् अचातुर्मास्यम् अचातुर्मास्यम् अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितं च अनाग्रहणम् अतिथिवर्जितं च अहुतं वैश्वदेवम् अहुतं वैश्वदेवम् अविधिनाहुतम् अविधिनाहुतम् आसप्तमांस्तस्य आसप्तमांस्तस्य लोकान् हि नस्ति। लोकान् हि नस्ति। तो आगे की शर्तों का उल्लेख यहाँ किया गया है। किसी भी अनुष्ठान में कई सहायक अनुष्ठान होते हैं जिन्हें अंग कर्माणि कहा जाता है, जिसका निष्पादन भी साथ साथ किया जाना चाहिए। यह एक घर खरीदने जैसा है। जैसे आप घर खरीदना चाहते, लेकिन उसके लिए आपको कितने सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, आपको कितने दफ्तरों के चक्कर लगाने होते हैं, या विदेश जाना है तो कितने सब सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो वे सब क्या है? वे सब सहायक अनुष्ठान है। न केवल अनुष्ठान, बल्कि प्रत्येक विभाग को हमको उचित दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। यहां पर ना हर एक डिपार्टमेंट में जाइए, सर्टिफिकेट लेने दक्षिणा है। और विभिन्न देवता भी, वहां देवता लोग बैठे हुए हैं, हाँ? और देवता के प्रकार के अनुसार दक्षिणा भी भिन्न भिन्न होती है। आप कोई भी काम करना चाहते, कोई फैक्ट्री या अनुष्ठान शुरू करना चाहते, फैक्ट्री शुरू करना तो पहली बात है, लेकिन उसके लिए इतने सारे ऑफिस, इतने सारे सर्टिफिकेट, इतने सारे लाइसेंस, ये सब सहायक के अंतर्गत आएंगे। वेद को प्राथमिक एवं अन्य कर्मकांड भी प्राप्त है इसी तरीके से। अब यहां वे कहते हैं अग्निहोत्र अनुष्ठान को कई अन्य अनुष्ठानों द्वारा समर्थित होना चाहिए। और वो क्या है? दर्शम। दर्शा एक अनुष्ठान है। उपनिषद इसका कोई विवरण नहीं देता, ये केवल उसकी स्थिति की ओर संकेत करना चाहता है। तो दर्शम एक अनुष्ठान है जो अमावस्या के अगले दिन किया जाना चाहिए। इसे दर्शा यज्ञ कहा जाता है। दर्शा का अर्थ है अमावस्या, लेकिन यह अमावस्या के तुरंत बाद किया जाता है। फिर पूर्णमासी अनुष्ठान पूर्णिमा के बाद किया जाना चाहिए, यानी हर महीने यह आता है। फिर चतुर्मास्यम 4 महीने में एक बार किया जाने वाला अनुष्ठान। दरअसल यह कोई अनुष्ठान नहीं है, यह 4 महीने में एक बार किया जाने वाला अनुष्ठान की श्रृंखला है, जिसे चतुर्मास्यम कहा जाता है। यह सन्यासियों का चतुर्मास्यम नहीं है। सन्यासी लोग गुरु पूर्णिमा के दिन चतुर्मास्य का अनुष्ठान करते हैं, वो नहीं। हम सन्यासी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गृहस्थों को 4 महीने में एक बार ऐसा करना पड़ता है। फिर आग्रयणम एक अनुष्ठान है जो ताजे कटे हुए अनाज के साथ किया जाता है। ताजे कटे हुए अनाज के साथ किया जाने वाला एक अनुष्ठान आग्रयणम कहा जाता है। फिर अगला जो है वो अतिथि पूजा है। प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को खाना खिलाना है, परिवार के सदस्य के अलावा कोई दूसरा जो मुझसे संबंधित ना हो। देखिए, अन्न दान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और जीवन में एक बार नहीं, सिर्फ नित्यम। और अगला है वैश्वद्वेवम। वैश्वद्वेवम एक और अनुष्ठान है जिसे प्रतिदिन किया जाना चाहिए, अन्यथा दूसरे शब्द इसको भूत बलि भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में, जो भोजन के साथ किया जाता है। ये सभी अनुष्ठान अग्निहोत्र के साथ होने चाहिए। यदि अग्निहोत्र अनुष्ठान से आपको फायदा चाहिए तो, और उपनिषद कहते हैं इन अनुष्ठान के बिना अग्निहोत्र अपना काम नहीं करेगा, और वो नकारात्मक भी हो सकता है। अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम, बिना दर्शम अनुष्ठान के, बिना पौर्णमासम अनुष्ठान के, बिना अतिथि पूजा अनुष्ठान के, इसके बिना अग्निहोत्रम प्रभाव उत्पादक नहीं होगा। न केवल ये शर्तें महत्वपूर्ण है, अहुतम का अर्थ है जो अनुचित समय पर किया जाता है, इसलिए उचित समय भी महत्वपूर्ण है। हम इसे किसी भी समय नहीं कर सकते। प्रातः, संध्या, सायकाल में होना चाहिए। रात्रि 8-10 बजे आदित्य हृदयम होना चाहिए। रात में वेंकटेश सुप्रभातम। इसलिए हर चीज करने का उचित समय है। तो अहुतम का अर्थ है अग्निहोत्र, जो अकाले हुतम, अहुतम में किया जाता है, वो काम नहीं करेगा। और अविधिना हुतम, नियम का पालन किए बिना किया गया अनुष्ठान,
क्योंकि सुबह दो देवताओं का आह्वान करना है, शाम को अन्य दो देवताओं का आह्वान करना है। प्रातःकालीन देवताओं का आह्वान सायकाल में नहीं किया जा सकता, संध्याकालीन देवताओं का आह्वान प्रातःकाल में नहीं किया जा सकता। और जब बहुत सारे देवता हों तब भी क्रम किस क्रम में आप करेंगे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नहीं पहले आपने पहले शिव भगवान को कर दिया, फिर इंद्र, पहले इंद्र को कर दिया, बाद में सरस्वती माँ को कर दिया, ऐसे नहीं होगा। कौन सा देवता पहले आएगा? अगर आप कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोग्राम, और वहां कोई कमिटी है, तो आपको देखना पड़ता है किसका नाम पहले आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो कोई मिनिस्टर आ रहा हो और आप उसका बाद में नाम ले लेंगे तो सोचिए कितनी समस्या हो जाएगी। मिनिस्टर गुस्सा होकर चला जाएगा, बाद में आएगा ही नहीं। उनका अहंकार बहुत बड़ा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसका नाम पहले आएगा। शीर्ष पर बड़ा आदमी, उसके बाद अगला आदमी, इसलिए क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। आहुति का प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सब बातें तो माननी पड़ेगी, और इसके बिना किया होगा तो क्या होगा? आसक्त मांस तस्य लोकान ही नस्ति। एक व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर वो इन सब शर्तों को ध्यान से पूरा नहीं करता है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।